नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला सवाल देखिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का कौन सा स्थिति स्थिर संतुलन के अनुरूप होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में, विच ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड कॉरेस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा, जब द्विध्रुव आघूर्ण ठीक है विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है, ठीक है, पी पैरेलल ई होता है। ठीक है, इसी का आंसर देखिए इंग्लिश में, ठीक है, व्हेन डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, यानी पी पैरेलल ई होता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यदि किसी आवेश को घेरने वाली गाउसी सतह की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो गाउसी सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे बदल जाएगा। ठीक है, अर्थात इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस ठीक है इनक्लोजिंग अ चार्ज इज हाफ्ड, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा। ठीक है, विद्युत प्रवाह को ठीक है फाई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, और फाई ई कितना होता है, फाई ई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डी एस वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ठीक है इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, जहाँ क्यू जो है बंद सतह के अंदर ठीक है कुल चार्ज है। ठीक है, इसलिए गोले की त्रिज्या बदलने पर ठीक है गॉसियन सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स समान रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ डेफिनेशन में ठीक है फाई ई इक्वल टू कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी रेडियस दिया नहीं गया। ठीक है, आर आपको यहाँ पर फॉर्मूला में नहीं है। ठीक है ना, तो ये आर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला में ठीक है फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी आपका आर नहीं है। ठीक है, रेडियस नहीं है। ठीक है, तो जो फ्लक्स होता है वो आपका रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गोले की त्रिज्या बदलने पर ठीक है गॉसियन सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स समान रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पर रेडियस से डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, त्रिज्या पे डिपेंड नहीं करता है। इसी का आंसर देखिए इंग्लिश में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज गिवन बाय फाई ई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर जो क्यू है उसको बोलते हैं टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, देयरफॉर ऑन चेंजिंग द ठीक है रेडियस ऑफ स्फेयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस रिमेन सेम होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सुचालक यानी कंडक्टर के पूरे आयतन में ठीक है स्थिर विद्युत विभव एक समान रूप से क्यों होता है। ठीक है, वाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ठीक है ऑन इट्स सरफेस। इसका आंसर समझिएगा। ठीक है, क्योंकि सुचालक के भीतर ठीक है विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ई इक्वल टू माइनस डी वी बटे डी आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ई का वैल्यू जो पुट करेंगे जीरो, तो इसका हो जाएगा डी वी बटे डी आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वी इक्वल टू क्या होगा हम लोग का कॉन्स्टेंट, वी क्या हो जाएगा हम लोग का कॉन्स्टेंट हो जाएगा, नियतांक बोलेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, किसी चालक में आवेश वाहकों की गतिशीलता शब्द को परिभाषित करें। ठीक है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, आवेश वाहकों की गतिशीलता को प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र ई के अपवाह के वेग के परिणाम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर ठीक है बटे वोल्ट सेकेंड होता है। ठीक है, देखिए आवेश वाहक को ठीक है हम म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, और म्यू इक्वल टू होता है वी डी बटे ई। ठीक है, और यहाँ पर जो वी डी है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ये आपका होता है ई टॉर्क ठीक है टाउ है ना, ई बटे एम होता है। ठीक है, स्मॉल एम ठीक है यानी मास वाला। ठीक है, तो अगर हम इसके वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे ठीक है यहाँ पर रखेंगे तो आपका वैल्यू आएगा ई ठीक है टाउ बटे एम आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ई है चार्ज है ठीक है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये आपका टाउ हो गया, ये आपका मास एम हो गया। ठीक है ना, इसका आंसर देखिए। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज ठीक है कैरियर्स इज डिफाइंड एज द
मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकेंड। ठीक है, देयरफॉर म्यू इक्वल टू होता है वी डी अपॉन ई। ठीक है, इक्वल टू ये बराबर आपका होता है ई टॉर्क। ठीक है, टाउ बोलते हैं इसको। ठीक है, टाउ बटे स्मॉल एम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ठीक है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से बनेगा जैसा मैं खींचा हूँ। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका सर्कुलर लूप हो गया। ठीक है, और ये जो आप दिखाई पड़ रहा है ये इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से, ठीक है, ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे जाएगा, और इधर से क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका स्ट्रेट होगा। ठीक है, और ये आपका इस प्रकार से होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, ऐसे ये ऐसे होगी। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये इधरला, ये आपका साउथ पोल हो गया। ठीक है, इसका जो डायग्राम खींचा गया, ठीक है, ठीक आपका ऐसे ही बनेगा जैसा मैं खींचा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सर्कुलर लूप हो गया। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान दीजिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन से इधर देखिए ध्यान से, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इसका जो एरो साइन है ध्यान दीजिए। ठीक है, इस प्रकार ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और इधर जाइएगा तो आपका ऐसे घूमेगा। ठीक है, इस प्रकार से साइन कैसे होगा, इस प्रकार से ना, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये जो आपका होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज होगा इधरला। ठीक है, और ये आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया इधरला। ठीक है, ये आपका साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल जो होगा आपका, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, और साउथ पोल कैसा होगा हम लोग का, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा।